इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छपरा में जहरीली शराब मामले पर नीतीश कुमार पर बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन हॉल में सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ। खगड़िया बिहार में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए वोटिंग का पहला चरण समाप्त। लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में जूनियर विंग में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का पुरस्कार वितरण हुआ। पटना नगर निगम चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से जारी। अब समाचार विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सीएम सुशील मोदी ने छपरा के जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड वाली जगह जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात किया है। 2 दर्जन परिवारों से भी मुलाकात कर सबसे बात की है। इस कांड को लेकर सभी मीडिया में खबर चल रही है और लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है और बिना पोस्टमार्टम किए ही शव को जलाया गया है। कल मैं छपरा गया था और जो जहरीली शराब कांड से जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात की। मेरे साथ स्थानीय सांसद महाराजगंज के श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और तरैया के माननीय विधायक श्री जनक सिंह भी साथ थे। लगभग 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात किया हम लोगों ने और लगभग 7 घंटा लग गया केवल 2 दर्जन लोगों से 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात करने में। मित्रों, इस जहरीली शराब कांड के बारे में सारे चैनल्स में मीडिया में काफ़ी विस्तार से चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, छपरा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग थे जिन लोगों ने पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से बिना पोस्टमार्टम करे ले जाकर शवों को जला दिया। पुलिस वाले घर घर घूम रहे थे कि अगर शिकायत करोगे, पोस्टमार्टम की बात करोगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग इतने डरे हुए थे, एक भय का माहौल, एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया पूरे इलाके में। और इसलिए जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को जो छिपाती है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अपने शवों को दूसरी जगह जाकर जला दिया। अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए। वहाँ कोई ना डॉक्टर, ना नर्स, ना स्ट्रेचर, ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि आप सीधे जाइए छपरा। छपरा गए तो छपरा का भी वही हाल था। तो कहा कि पीएमसी रेफर कर देते, और अच्छी संख्या में लोग रास्ते में मर गए। अगर सरकार ने अस्पतालों में योग्य व्यवस्था की होती तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने, कि पियो और मरो। पुलिस के डर से लोगों में आतंक का माहौल है। अस्पताल में ना ही बेड है और ना ही इलाज हो पा रहा है। सीएम नीतीश कुमार का बयान कि जो पिएगा वह मरेगा,
इस पर उन्होंने कहा कि यह बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने जो कानूनी गलत है, तो क्या उसको मरने दिया जाए? परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो इसलिए जो नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, उसे मैंने कहा कि प्रशासन ने ये इंतजाम कर दिया कि पियो और मरो। कहीं भी कानून में मरने का प्रावधान नहीं है। कानून में यही प्रावधान है कि आप पिएंगे तो आपको इतना फाइन होगा, इतनी जेल होगी, फलाना होगा, लेकिन ये नहीं है कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कहीं लिख दीजिए कानून के अंदर कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने कानून में क्यों नहीं लिखा? एक बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर घायल हो गया तो अस्पताल में उसका उपचार और इलाज होता है, लेकिन यहाँ इतने निर्दयी, इतने संवेदनहीन हो गए मुख्यमंत्री कि लोगों को मरने दे रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, लोगों को मरने दिया जाए, और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो इसलिए मित्रों, ये कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, और ये भी पुलिस ने ही इंतजाम कर दिया है और इसीलिए लोग शराब पीते हैं और मर रहे हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन हॉल में आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जेडीयू के नवीन वर्चित राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा लल्लन सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री अशोक कुमार, अन्य लोग ने भाग लिया। इधर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वहीं भाजपा के द्वारा राज्य में शराबबंदी पर लगातार बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले लोग क्या बोलते हैं यह मायने नहीं है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। कोई अवैध रूप से शराब का सेवन या कारोबार करता है तो वह घोर अपराध है और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, वो नालंदा में ही घूम हम लोग की पार्टी में नहीं है, लेकिन नालंदा में ही घूम करके नीतीश कुमार जी का ही विरोध कर रहा है, उनका दुष्प्रचार कर रहा है। घूमने के लिए कोई रुकावट है किसी को भी? हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकते हैं। विकास का काम हो ही वो छोड़िए ना, उनको क्या मालूम है कि विकास का काम हुआ है कि नहीं, इसलिए हम उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि किसी को भी, वो आपके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं कि उनको भी कहीं घूमने की आज़ादी है। वो कह रहा है कि हमको कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी है उनको। उन्होंने कहा कि यह अपराध सिर्फ छपरा में नहीं बल्कि हरियाणा, गुजरात, अलीगढ़ में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी व्याकुल हैं, इसीलिए शराबबंदी पर बयानबाजी करने में लगे हैं ताकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। देश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत गुजरात में हुई है। कहा कि शराब पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा संवेदनहीन हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं। कहा गया वह वादा जो उन्होंने देश की जनता से 2016 में किया था, रोजगार और 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आज तक नहीं आया, तो क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आज खगड़िया जिले में भी 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग को लेकर कुल 234 मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा है। हालांकि ठंड के कारण बूथों पर सुबह के समय भीड़ वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज खगड़िया नगर परिषद, गोगरी नगर परिषद और परबत्ता नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो रहा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के जूनियर विंग में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का पुरस्कार वितरण रविवार को किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। सब जूनियर वर्ग के कक्षा नर्सरी से UKG तक के बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रही समाज सेवी मधु श्रीवास्तव, स्कूल की निर्देशिका मीनू सिंह व प्राचार्य शालिनी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय अशोक सिंह के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। और तमाम स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि कृपया कर सिर्फ तस्वीर पेश के जो लगी हुई हमारे पीछे तस्वीर है उस पर पुष्पांजलि कर लें। तमाम स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग की अगर आप चाहें तो श्रद्धा के दो पुष्प उस शख्स को दिया जाए जो कि आज समाज में एक अलग पहचान रखे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। शिक्षा की बात करें तो आज स्कूल के निकले छात्र छात्राएं देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से स्कूल को गौरवान्वित कर रहे हैं। वही प्रतिभागी विजेता स्कूली छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि मधु श्रीवास्तव, स्कूल की निर्देशिका मीनू सिंह व प्राचार्य शालिनी सिंह ने मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आप सभी पेरेंट्स जो इस ठंड के मौसम में इतना कीमती समय निकालकर अपनों का, बच्चों का प्रोत्साहन के लिए यहाँ आए, आप सभी का अभिनंदन। मैं क्या बोलूँ, यहाँ के स्कूल के बारे में तो सभी जानते ही हैं। ये स्कूल किस तरह से तेजी से कितना राइज किया है और यहाँ के बच्चे अभी कितने ऊपर जाकर नाम कमा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जो छोटे बच्चों का जो स्पोर्ट्स हुआ, जो पढ़ाई होता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो हर तरह से बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत जरूरी है बच्चों के सही ढंग से उसके ग्रोथ के लिए। और ये सारा कुछ जितना सुंदर ढंग से इस स्कूल में दिया जा रहा है उसके लिए इस स्कूल का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और आप लोग का भी इसमें सहयोग है कि अपने बच्चों को इस विश्वास के साथ यहाँ पे आप लोग पहुँचाते हैं, यहाँ भेजते हैं कि हमारे बच्चे भी जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत नाम करेंगे। और सही में अभी आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल बिहार ही नहीं, झारखंड, हिमाचल, उत्तरांचल सभी जगह तेजी से नाम कमा रहा है और वहाँ के बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आए सभी अभिभावकों व प्रतिभागी विद्यार्थियों को स्कूल की प्राचार्य ने स्वागत किया। Our chief guest, Honorable Madhu Srivastava ji, social worker. A very warm welcome to the parents and families who are here to support their children. Enjoy your warm performance today and keep supporting us as usual. वही स्कूल के स्पोर्ट्स हेड रूपक कुमार ने बताया कि सब जूनियर वर्ग का वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 16 दिसंबर से चल रहा था, जिसका आज पुरस्कार वितरण किया। इस मीट में बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था।
साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल का ग्रैड स्पोर्ट्स मीट 25 से 26 दिसंबर को पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न होगा, जिसमें जूनियर व सीनियर वर्ग के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रसिद्ध उद्घोषक अजय अम्बष्ठा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मनीष चंद्र ठाकुर सर ने किया। इस अवसर पर व्याबज विंग के एडमिनिस्ट्रेटर संदीप सिंह, गर्ल्स विंग के एडमिनिस्ट्रेटर सुमृति सुषमा मैम, सुभद्रा मैम, रश्मि मैम, स्पोर्ट्स शिक्षिका अंजू कुमारी आदि शिक्षक शिक्षिका संग बड़ी बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। स्पोर्ट्स मीट का परिणाम: कक्षा नर्सरी 50 मीटर रेस में शौर्य आनंद, आयांश व दिव्यांशु ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान। स्पून रेस में दिव्यांश, म्यूजिक चेयर में अनन्या, प्रतीक ने प्रथम, बनाना रेस में आयांश, रंजन, श्रेयांश, मिशिका, टॉफी रेस में श्रेयांश, दिव्यांश व अनन्या, फ्रॉग रेस में प्रिंजया, शौर्य, कौशिक व परी ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान। मैथ रेस में प्रियंजन सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। कक्षा LKG 50 मीटर रेस में आरोही, समृद्धि व उर्जित ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान। स्पून रेस में दिविशा व मिहिका सिन्हा, म्यूजिकल चेयर में हर्षित व अंश ने पहला व दूसरा। बनाना रेस में आराध्या, आकांक्षा, अश्विका, टॉफी रेस में आरोही, दिविशा, वैष्णवी, फ्रॉग रेस में आयुष्मान, सूर्यांश, अनिरुद्ध, मैथ रेस में विनायक, सानवी व विभान राज ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। पटना नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा और वादा कर रहे हैं। पटना नगर निगम मेयर पद की उम्मीदवार कुसुमलता वर्मा ने कहा कि सभी लोग वादा और दावा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोग उसे पूरा नहीं करते। हम दावा और वादा बाद में करेंगे, पहले जो योजनाएं चल रही हैं उसका रखरखाव बेहतर तरीके से हो, मेंटेनेंस हो और उस पर ध्यान देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। हर वार्ड में फ्री वाईफाई इंटरनेट जोन बनाया जाए। फुटकर विक्रेताओं के लिए वेडिंग जोन, विद्यार्थियों के लिए स्टडी पॉइंट और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगवाना है। होगी वहाँ पे वो लिखेंगे और मैं सब जगह आदमी 2-4 आदमी को बैठाऊंगी, वो हर समस्या को लिखेंगे और हम तक पहुँचेगी। मेरा काम करना ही मेरा मकसद है। मैं खड़ी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पापा डेथ किए थे सितंबर में और नॉमिनेशन की डेट आई थी, तो सब लोगों ने बोला कि नहीं, मैं बहुत सारे संस्था से भी जुटी हुई हूँ, लायंस क्लब की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, संगत पंगत, सामूहिक विसर्जन, हर में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ, भाग लेती हूँ। तो लायंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे मैं गरीबों को बहुत ये करती हूँ। जैसे मैं आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छपरा में जहरीली शराब मामले पर नीतीश कुमार पर बोला हमला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन हॉल में सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ। खगड़िया बिहार में 2 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के लिए वोटिंग का पहला चरण समाप्त। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में जूनियर विंग में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का पुरस्कार वितरण हुआ। पटना नगर निगम चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से जारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।